लाइव तस्वीरें आप सभी को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर बता दें कि एक ऐसा मामला जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते जो है दो बच्चों ने, एक लड़का और लड़की ने आपस में जो है वो शादी कर ली और उसके बाद जो है लड़की कहीं ना कहीं अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है। और बता दें कि पिछले 1 महीने से उस बेटी का पति लापता था और जब बेटी अपने पति को ढूंढते हुए अपने ससुराल में जाती है तो किस तरह से मायके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस बच्ची को कहीं ना कहीं जो है कोई जहरीला पदार्थ दे दिया गया है। और इस समय यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर पे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर उस बच्ची का अंदर इलाज चल रहा है। अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल अभी डॉक्टरों से बात हुई है तो डॉक्टरों ने बताया, जो मौजूदा डॉक्टर सीट पर अवेलेबल है, उन्होंने बताया कि बच्ची का इलाज चल रहा है। और जिस समय उस बच्ची को यहाँ पर लाया गया तो कहीं ना कहीं बच्ची जो है लगातार उल्टियाँ जो है वो लगातार कर रही थी और अब उसको जो है यहाँ पर दाखिल किया गया है। तो बड़ी खबर के साथ लाइव जुड़ी हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं एक बार उस बेटी से भी बातचीत का प्रयास करेंगे और उस बेटी के माता पिता से भी बातचीत का प्रयास करेंगे। और मौके पर बता दें कि आनन फानन में मौके पर वहाँ पर पुलिस की टीमें पहुँचती हैं और कहीं ना कहीं जो है उस बच्ची को पुलिस की टीमों द्वारा जो है वो यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया था। खबर को शेयर जरूर करें। हैं आप इस बेटी के? मैं उसका डैडी हूँ जी, क्या मामला हुआ है? मामला है जिन बच्चों ने दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी थी। हम दोनों शुरू से खिलाफ थे, वो उनके घर के भी हम भी। उसके बावजूद उन्होंने घर से जाके कोर्ट मैरिज कराया चंडीगढ़ कोर्ट मैरिज करा के यमुनानगर रहने लग गया। तो महीने 15 दिन के बाद वो लड़का को टॉर्चर लग गया, कभी तलाक दे मुझे अपने घर को कहे में आके। जैसे उनके घर के उसे मिले जाके बैंक में तो उन्होंने तलाक का जोर दे दिया। और तीसरा महीना तो यो चौथे महीने की पहली तारीख में मेरे ख्याल वो निकल गया कहीं, वो वापस नहीं आया, घर को के संपर्क में हो गया। आपने उसके बाद महिला थाने में रपट लिखाई, वहाँ पे उसके फादर ने अटैक का बहाना करके बात टाल दी। वहाँ पे बिल्कुल नहीं गए। फिर ATR सेंटर में कैद गया, वहाँ पे वो नहीं गए। आज सुबह उन्होंने बुलाई लड़की भी आ जो हम रख लेंगे। उन्होंने अपने घर बुला के उसको जहर दिया और मार पीट के बाहर फेंक। जैसे हमारे परिवार को, घर वाले को पता लगा, उसकी बहन को, बड़ी को पता लगा, वह जैसे बाहर निकलते हैं तो उसको उनको भी मारा। तो आपको सूचना कैसे मिली थी कि बेटी को जहर दिया गया? बेटी ने रुक के दिए बाहर आए। अच्छा, तो आपका घर आसपास ही है? बिल्कुल सामने, आमने सामने घर है। तो आपका जो जवाई है वो कहाँ पर है? उसका पता नहीं, वो उनके घर को पता है, उनके संपर्क में है। मिल नहीं रहा वो? ना जी, वो हमें तो मिला नहीं, उनको मिलता है। तो ये जो आपका मामला है ये क्या पुलिस के पास भी पहुंचा था? हाँ, पहुंचा था। उस टाइम में कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ATR सेंटर में भी केस पहुंचा, 3 तरीके लगी, 3 नवंबर में पहुंचा वहाँ पे, उनके घर के नहीं गया कोई। तो अब क्या कुछ मांग करते हैं? आज बेटी यहाँ बेसुध पड़ी है ऊपर। हाँ, इंसाफ की बात, इंसाफ मिल जाए मुझे बस, और मैं गरीब आदमी हूँ जी, मजदूरी करता हूँ, बीमार हूँ मैं। करते हैं बेटी की जी, मम्मी लोगों में लड़की थी, इन्होंने कोर्ट मैरिज करा, हमारे घर मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं। इसलिए कि 8 दिन खुश रही, उसके बाद में फिर लड़के ने इसके साथ रजिश कर दी। इसकी माँ का नजार मिली, खाने के लिए ले गई, मैं इसको सभी ताकि करवा के सब करोगे, मिठाई खटाई। फिर बहुत फ़ोन करे इसमें लड़की की माँ में बहुत ज़्यादा, अब हम तुझे रखने के लिए बिल्कुल भी फिलहाल भी इनकी यही मर्जी हो रही है, खबर रखते नहीं। हम तो जिम्मेदार बड़े आदमी, कम गरीब आदमी मजबूर हो और हम रखने के लिए खाली लड़की किसी करोगी। तो जैसे बच्चों ने शादी की थी तो आप इस बात से एग्री हो गए थे, मान लिया था आपने इस चीज को? जी नहीं, हम तो खिलाफ थे, हमारी तो नामर्जी से होया था। तो फिर बेटी कब आई थी घर वापसी? बेटी तो घर आई नहीं वापसी जी, बेटी तो कमरे पे ही थी। आज सुबह आई हो तो सुबह जो वो आई बाहर मारी पिटी, फिर हमने इसकी आवाज़ सुनकर हम जब बाहर निकले, फिर जो आरिफ था आरिफ ने फिर इनका पत्थर मेरे पे मारे, लड़की पे भी मारे, जुल्लू ने, तासीम ने, ठीक है, और जुल्लू ने उसने तासीम ने पकड़ कर हाथ जोड़ दे अच्छा लड़की को, लड़की उठी नहीं थी। फिर इसे उल्टी लगनी वहीं शुरू होगी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी। तो अभी क्या हालात हैं बेटी के? अभी बात हुई? अभी तो ये सीरियस ही है जी, देखो तुम। तो मौके पर पुलिस आई थी वहाँ? जी, मौके पर पुलिस आई थी, फिर पुलिस खा के इसे वहाँ ले गई थी गाँव में अस्पताल। तो क्या कुछ मांग करते हैं कार्रवाई की?
ये हम तो मांग तो कार्रवाई दे अगर इनका पुलिस केस करो बढ़िया। और देखो हम गरीब आदमी हैं, हम कहीं कहीं दफा जा रही लड़की को लेकर, हमारा कोई भी कुछ नहीं हल हो रहा है इधर, किसी तरह का कोई हल नहीं हो रहा है। यहाँ 10 आदमी पैसा मिलता है वहाँ से, इवन मजदूर आदमी अकेला बच्चा मेरा छोटा ये भी मार रहा है। क्या बात हुई है बेटा आपके साथ? मैंने कोर्ट मैरिज कराया था कब हुई थी? हाई कोर्ट में 10 फरवरी को। हाँ। उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद संजयनगर आ गए। उसके बाद मेरे पति के घर वाले मिलने लग गए, उसको धमकी देने लगे कि इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। उन्हें मना भी करा कि मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ता। उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसको गुम करा दिया उन्होंने। किसको गुम कराया? मेरे पति को। 1 महीना हो गया गुम हुए को। मैंने उसकी महिला मंडल में भी उनकी दरख्वास्त दी थी, वहाँ पे भी नहीं आए कोई भी। कोर्ट में भी गई थी मैं, वहाँ पे भी नहीं आई, मेरी तरीके लगी थी। उसके बाद आज मैं उनके घर गई थी, मगर मेरा पति कहाँ पे है? उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता। वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मुझे पता ही नहीं एकदम क्या उन्होंने दे दिया सारों ने मिलकर। घर से बाहर धक्का दे दिया, घर में आगे मुझे गली में भी घसीटी बहुत ज़्यादा। चल अपने घर, मेरा घर और उसका घर आमने सामने है। उन्होंने बहुत ज़्यादा घसीटा, फिर भी मैं अपने घर नहीं गई, मगर मैं तो उसके साथ ही रहूँगी। जब मैं उसके साथ आई तो शादी आप माँ बाप की मर्जी से हुई थी दोनों की? नहीं, किसी की मर्जी थी, हमारी मर्जी थी दोनों की। तो 1 महीने से लड़के से कोई बातचीत आपकी? कुछ भी नहीं बंद आ रहा है उसको फोन, कुछ नहीं आ रहा है। अब वो पता ही नहीं, उसके घर को पता है वो कहाँ पे है। वो कहता था कि मेरे घर को कह रहा है कि इसको छोड़। उसकी बहन ने भी एक फिर मेरे पे कॉल करी थी, अब मैं अपने भाई को मरवा दूँगी तो तेरे साथ में मैं रहने दूँगी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी, उसके भाई ने वो फ़ोन तोड़ दिया था कि। तो आपका मामला थाने में भी चल रहा है पहले? हाँ जी, मैं गई थी कोर्ट में भी, मेरी काफ़ी दफ़ा तारीखें लगी हैं। वो महिला मंडल में भी गई, वहाँ पे भी नहीं आई मैं कोई भी। तो लड़का पेश नहीं होता है कभी भी तारीख पे? लड़का उन्होंने उसके घर को ने गुम कर रखा है, उसके घर को पता है वो कहाँ पे है।